हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपोस्टर पर। तो आज की वीडियो में जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, देखने वाले हैं 13 चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन है जो इस साल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, और सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन को आप मेरे साथ साथ अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन बच्चों आप देख पा रहे हैं, इसमें आपसे कहा है उस घनाभ का आयतन बताइए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर है। अब देखो बेसिकली बच्चों, अगर मैं आपको बोलूं 12 और 13 चैप्टर के क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट, कि आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने भी सारे फॉर्मूले जो हैं, ठीक है, इस चैप्टर में या जितने भी आज की वीडियो में यूज होने वाले हैं वो सभी मैंने आपको ऊपर लिख करके दे दिए हैं, ताकि आप लोग इसको जल्दी से याद कर ले। तो देखो यहाँ पे घनाभ का आयतन बोला है, तो घनाभ के आयतन का सूत्र होता है L गुणा B गुणा H। तो इसके आयतन के लिए आपको क्या दे रखा है, L भी दे रखा है, B भी दे रखा है, H भी दे रखा है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? तो सीधा हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे घनाभ का आयतन। आप सिर्फ ये वाली लाइन लिख लीजिएगा, घनाभ का आयतन बराबर मैं लिख देता हूँ, होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, इतना हो गया सिंपल। अब आपको जो जो मान दे रखा है वो आप यहाँ पे रख दीजिए। देखो L आपको दे रखा है 5, लिख दिया हमने 5, गुणा B आपको दे रखा है 8, गुणा H होता है आपका 12। ठीक है, भुजाएं आपको क्रमशः, इसको आप देखो गुणा में है, आप आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको सॉल्व करना, देखो 8 पंजे हो जाएगा कितना, 40, गुणा में आपके पास कितना है 12। सिंपल, अब आपको 40 की गुणा किससे करानी है, 12 से। तो जब आप 40 की गुणा, देखो आप सिर्फ ये देख लो जीरो कितना है आपके पास, एक जीरो है। 12 का पहाड़ा याद होगा आपको, अगर नहीं है तो सिंपल आप क्या करेंगे, पहले 2 से 4 में भाग देंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे, फिर 1 से 4 में। तो देखो 2 का पहाड़ा 4 में पढ़ेंगे, 2 चौक होता है 8। ठीक है, फिर 1 का पहाड़ा 4 में पढ़ेंगे, 4 एकम 4। और आयतन है तो ये हो जाएगा आपका देखो सेंटीमीटर क्यूब। तो घनाभ का आयतन बच्चों आपका कितना निकल करके आ गया, 480 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? तो देखो इस क्वेश्चन में सिर्फ आपका क्या था, मेन फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला याद है, वैल्यू आपको सारी दी हुई थी, सिर्फ इसको आपने रखा और सॉल्व कर लिया। तो आई होप कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप इजीली इसको कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में बच्चों आपसे कहा है एक बेलन और एक शंकु के आधार तथा ऊंचाइयां समान है। क्या है? आधार और ऊंचाइयां समान है, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमा करके नीचे दिया हुआ है। तो सिंपल बोला है इसमें, देखो कि आधार तथा ऊंचाइयां समान है, या फिर आप ये समझ सकते हैं कि व्यास तथा ऊंचाइयां समान है। तो अब इसमें देखो, जब बोला है कि ऊंचाइयां समान है तो बोला है आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। अब आपको किस किस का आयतन पता होना चाहिए, एक तो बेलन का आयतन पता होना चाहिए और एक शंकु का आयतन पता होना चाहिए। तो मान लेते हैं, माना ऊंचाई बराबर h, और बाकी इसमें क्या दे रखा है आपको, व्यास। तो व्यास को हम मान लेते हैं, यहाँ पे त्रिज्या मान लेते हैं r, त्रिज्या को मान लेते हैं हम r। देखो व्यास बराबर है, व्यास अगर 10 है, ठीक है, तो बट्टे में अगर हम उसका आधा करेंगे तो कितना निकल जाएगा, 5। तो 5 किसकी त्रिज्या है, बेलन की भी त्रिज्या है और शंकु की भी त्रिज्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमको कोई वैल्यू नहीं दे रखी है। जब बराबर है तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, फॉर्मूले में आपको दिखा देता हूँ। देखो ऊपर मैंने लिख दिए हैं, जो आपको पाई आर स्क्वायर दिख रहा है, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है बच्चों किसका, बेलन का आयतन। ऐसे दूसरा आपको दिख रहा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है आपका किसका, शंकु का आयतन। ठीक है, तो दोनों का अनुपात निकालना है। तो एक तरफ हम लिख लेते हैं बेलन का आयतन। पहले किसको पहले देख लेते हैं कौन है, यहाँ पे बेलन है। तो जो चीज पहले आपसे बोली है उसको आप ऊपर रखेंगे, बेलन का आयतन। कोई जरूरी नहीं आप ऊपर रखे, ऊपर नीचे कोई भी कहीं पे भी रख सकता है दोनों को, बेलन का आयतन बट्टे शंकु का आयतन। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे दोनों जब बराबर हैं तो बेलन का आयतन अभी मैंने आपको बोला पाई आर स्क्वायर एच होता है, और शंकु का आयतन हो जाएगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। त्रिज्या यानी व्यास समान है तो त्रिज्या भी बराबर होगी, तो एच से एच ही कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, इस पाई से ये पाई कट जाएगा। आप क्या समझता है बच्चों, ऊपर 1 और पूरे के बट्टे में 1/3। अब आपको पता है ये 3 घूमकर कहाँ चले जाएगा, ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई में, तो इसका जो आंसर आ जाएगा देखो 3/1 आएगा। तो यहाँ पे देखो बेलन का आयतन तथा शंकु का आयतन का अनुपात पूछा था, तो 3/1 आ गया। यानी हम इसको बोल सकते हैं कि बेलन का आयतन और शंकु के आयतन का अनुपात 3:1 है।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को आप आई होप कि इजिली कर पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, एक गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। 2012-22 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसके लिए देखो क्या बोला है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों होता है आपका 4πr²। तो देखो मैंने आपको क्या कहा, मेन अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजिली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr²। 4 पाई का मान देखो यहाँ पे कुछ कहा नहीं, तो हम क्या ले लेते हैं 22/7। त्रिज्या देखो, व्यास व्यास आपको दे रखा है, तो मैं अभी आपको समझा देता हूँ कि व्यास और त्रिज्या में क्या अंतर होता है। देखो आप जब वृत्त के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सीधी रेखा खींचते हैं, और वो कहाँ होनी चाहिए, बिल्कुल वृत्त के सेंटर में होनी चाहिए, तो वो आपका क्या बनता है पूरा व्यास बनता है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये पूरा व्यास। और व्यास का हमेशा आधा, जब हम इसका आधा कर देंगे, यहाँ मान लो यहाँ तक ये हाफ हो जाएगा, तो इसका जो आधा हिस्सा होगा वो क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो आपको व्यास दे रखा है 14, तो त्रिज्या बच्चों कितनी हो जाएगी आपकी 7। देखो 14 बट्टे जब 14 का आधा करोगे कितना निकल करके आ जाएगा 7। अब यहाँ पे आपके पास कितना है 7 का स्क्वायर, तो हम लिख देंगे 7 गुणा 7। ये 7 से 7 कट गया, 22 का पहाड़ा 4 बार पढ़ लो, तो ये हो जाएगा 22 चौको 88। देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, गुणा में कितना है 7। अब 7 का पहाड़ा 88 में भाग मतलब पहाड़ा पढ़ना है, 7 8 56 का 6 से लगा 5, फिर 7 8 56, 56 और 5 को जोड़ो 56, 57, 58, 59, 61, कितना आ जाएगा यहाँ पे 61। और क्षेत्रफल था तो क्षेत्रफल के लिए आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आप कह सकते हैं कि गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा बच्चों, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको बच्चों चाहे कहाँ मतलब किसी भी क्वेश्चन में आपको जो भी डाउट हो आप इजिली पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है बच्चों 3πr², यानी 3πr²। त्रिज्या आपको दे रखी है, सिंपल आपने यहाँ पे लिखना है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3πr²। 3πr², 3 गुणा पाई का मान आपने रख दिया 22/7, गुणा त्रिज्या आपको दे रखी है 7, गुणा में आपने किया 7, इस 7 से ये 7 हो जाएगा कट, 22 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, गुणा में आपका 7, 6 सत्ते 42 का 2, हासिल लगा 4, फिर यहाँ पे 6 सत्ते 42 और 4 कितना हो जाएगा 46। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो कितना इजी क्वेश्चन बच्चों आपको देखने को मिल रहा है, एक एक नंबर दो नंबर आपको इजिली मिल जाएंगे इसमें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा आपसे क्या है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब क्वेश्चन पढ़ने में भी बहुत इजी है और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो भी बहुत इजी है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए, सूत्र पता होना चाहिए, क्योंकि देखो क्या कहा है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाले बेलन के रूप में ढाला गया है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ थोड़ा सा तो लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ। फॉर्मूला होता है आपका 4/3 πr³। ऐसे इधर आ जाएगा पाई, और रेडियस त्रिज्या अलग अलग है तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कैपिटल R, πr² और h। ठीक है, दोनों तरफ आप फॉर्मूले देख रहे हैं, एक तरफ आपने देख लिया किसका, गोले का, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं किसका बच्चों, अर्धगोले का, सॉरी अर्धगोला कह रहा हूँ, बेलन का। अब यहाँ पे बच्चों आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि देखो सिंपली आपको पता है कि अब मान लो ये एक गोला है, ठीक है, अब इसको पिघला दिया मैंने, यहाँ पे क्या किया, इसको गर्म किया और इसी गोले को मैंने एक किसके रूप में डाल दिया, एक बेलन के रूप में डाल दिया। ठीक है, तो आप सिंपली ये कह सकते हैं कि जितना लोहा उस गोले में लगा था उतना ही लोहा इस बेलन में भी लगा होगा। ठीक है, इसमें तो ऐसा कोई है नहीं कि जो चीज आपको समझ में आए, तो हम ये कह सकते हैं कि जितना लोहा इसमें लगा उतना ही लोहा इसमें लगा होगा, क्योंकि इस गोले से क्या बना दिया, बेलन बना दिया। तो आप कह सकते हैं कि दोनों का जो आयतन होगा वो बराबर होगा। तो सिंपली आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे एक तरफ लिख लेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर आ जाएगा आपका किसका, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, देखो 4/3 πr³। तो इसको फिलहाल अभी हम ऐसे रहने देते हैं 4/3 को। पाई का मान देखो इसमें बोला नहीं, तो पाई का मान हम रख देते हैं 22/।
7 और पाई का मान रख के कोई फायदा तो है नहीं, क्यों? क्योंकि देखो पाई आपका इधर है, अगर इस मल्टीप्लाई पाई को जो गुणा में पाई है इसको आप बराबर की तरह ले जाएंगे तो इस पाई से ये पाई हो जाएगा कट। ठीक है, आपके पास बचता है आर क्यूब। अब आर का मान आपको देखो कितना दे रखा है, यहाँ पे आर का मान दे रखा है आपको 4.2 सेंटीमीटर। 4.2 सेंटीमीटर, इसको हम लिख लेते हैं 4.2 का होल क्यूब। ठीक है, बराबर में आपके पास है आर स्क्वायर। इस आर स्क्वायर को जब हम इधर लेके आएंगे किसमें, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में लाएंगे तो इधर आर का मान कितना देखा बच्चों आपको 6 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पे देखो आ जाएगा 6 का स्क्वायर, आर का मान 6, और यहाँ पे जब इसको बराबर की तरह लाए बट्टे में आ गया और ये 6 का स्क्वायर ऐसे रहा, और इधर आपके पास बच्चा एच, क्योंकि आपको क्या निकालना है इसमें, एच का मान निकालना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से कर लेता हूँ सॉल्व। तो यहाँ पे आपके पास है 4/3। पहले तुम ऊपर देख लेते हैं हमारे पास है क्या क्या, है ना। 4 ऊपर है, और फिर है 4.2 का क्यूब, यानी 4.2 गुणा 4.2, ये चीज आपके पास है, और बट्टे में आपके पास है क्या, 3 और 6 गुणा 6। ठीक है, बराबर में आपके पास है एच। अब एक चीज बच्चों आप यहाँ पे कर सकते हैं कि आप यहाँ से क्या कर लें, पॉइंट हटा दें। ठीक है, क्या कर दें, पॉइंट को हटा दें। तो जब आप यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, देखो पॉइंट के बाद एक अंक इधर है, इधर एक अंक है, इधर एक अंक है, तो जब आप पॉइंट हटाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 4 गुणा 42 गुणा 42 गुणा 42। ठीक है, बट्टे में आपके पास 3 गुणा 6 गुणा 6, और पॉइंट जब हटाया तो देखा हमने कितने, हमारे पास 3 डिजिट थे, 3 अंक थे। तो इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे आपको पता है पॉइंट हटता नीचे जीरो बढ़ता है, तो यहाँ पे हमने 1 2 3 जीरो लिख लिया, बराबर में आ जाएगा आपके पास एच। क्लियर है। अब 6 का भाग देखो 42 में जाएगा, 6 छन 36, 6 सत्ते 42, 7 आ गया। फिर यहाँ पे आ जाएगा 6 सत्ते 42, 3 का भाग जाएगा देखो, 3 एक कम 3, 3 चौको 12। ठीक हो गया। अब सिंपली आपने क्या करना है, 7 सत्ते देखो कितना होता है 49, यानी इन दोनों 7 7 का मल्टीप्लाई कराया 49 आ गया। 14 का पहाड़ा पढ़ लो, 14 28, 14 42, 14 चौको 56, यहाँ पर आ जाएगा कितना आपके पास 56। देखो 4 चौको 16 का 6, 80 लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5, बट्टे में आपके पास कितना है 1000 है ना। बाकी तो देखो सब कट गया, और बराबर में कितना है आपके पास एच। अब मैं 56 गुणा 49 सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आप लोग इजिली देख पा रहे होंगे सामने स्क्रीन पर, किसका 56 गुणा 49। ठीक है, किसका किसका 56 की गुणा करानी है 49 से, तो ये आ जाएगा आपको ना 2744, और बट्टे में कितना है 1000, जब हम 1000 से भाग देंगे तो आपके पास बचेगा कितना 2.744। क्लियर है, 2.744। ठीक हो गया, तो इसको हम सीधे यहाँ पे लिख देते हैं 2.744 बराबर एच। और एच आपका किस में आएगा, मीटर में सेंटीमीटर में, देख लेते हैं क्वेश्चन में आपको सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ पे लास्ट में आपने क्या लिख देना है सेंटीमीटर। ठीक है, देखो अगर मैं इसको बोलूं, इसको एक स्टेप और बढ़ाना चाहें तो ये आ जाएगा 56 और 49 की गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 2744, यानी 2744 बट्टे में आपका 1000। अब ऊपर आपने क्या किया था, पॉइंट के बाद 3 अंक देखे थे तो 3 जीरो लगा दिए थे नीचे। अब नीचे से आपको 3 जीरो हटाने, तो आपने 1 2 3 अंक छोड़े, देखो 1 2 3 अंक छोड़े, पॉइंट लगा दिया, नीचे से 1000 खत्म हो गया। तो इस तरह से आपका ये निकल करके आ गया किसका मान बच्चों, एच का मान। क्लियर है, अब इसमें कोई डाउट नहीं रह गया होगा आपके मन में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न भी सेम टू सेम है लगभग लगभग, इसको भी हम देख लेते हैं। इसमें क्या है, क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है, इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पहले मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूं। देखो 3 गोले हैं, 1 2 3, इनको मैंने क्या किया, गर्म किया। ठीक है, गर्म किया और इससे मैंने क्या बना दिया, एक बड़ा गोला बना दिया। तो आप यहाँ पे इजिली कह सकते हैं कि इन तीनों गोलों का आयतन जो होगा, यानी इनको अगर मैं जोड़ दूं तो इन तीनों गोलों का आयतन इस बड़े वाले गोले के आयतन के बराबर होगा। तो आप लोग भी कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल होगा, क्योंकि इन तीनों को तोड़कर या पिघलाकर ये क्या बनाया, ये बड़ा वाला बनाया, ये जोड़कर बनाया। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे गोले का आयतन, या फिर जो बड़ा वाला गोला है या नए गोले का आयतन बराबर, देखो यहाँ पे लाइन आ जाएगी आपकी, नए या बड़े जो आप लिखना चाहें, नए गोले का आयतन बराबर तीनों छोटे
गोलों का आयतन, यानी जो नए गोले का आयतन होगा वो इन तीनों छोटे गोलों के आयतनों के क्या होगा, बराबर होगा। छोटे गोलों का आयतन। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपके मन में। अब सिंपल देखो, नए गोले का आयतन निकालना है। अब गोले का आयतन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, ऊपर भी लिखा है मैंने, 4/3 पाई आर क्यूब होता है गोले का आयतन। तो नए पुराने से कोई मतलब नहीं है, फॉर्मूला तो वही रहेगा 4/3 पाई, इसको मैं मान लेता हूँ कैपिटल आर, ठीक है, आर क्यूब। और बाकी जो इनकी देखो त्रिज्याएं दे रखी है, वो दे रखी है कितनी, पहले की 6, सॉरी पहले वाले की 6, दूसरे की 8, तीसरे की 10। तो बाकी सब तो सेम है, यानी चार, पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते, 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये क्या हुआ, तो देखो पहले वाले तीन गोले हैं, तो पहले गोले का आयतन इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, दूसरे गोले का आयतन इस फॉर्मूले से, तीसरे का इससे। ठीक है, और क्वेश्चन में हमसे देखो पूछा क्या है, गोले की त्रिज्या बतानी है, हमें ये नहीं बोला है कि आयतन निकालो, गोले की त्रिज्या निकालनी है। तो आप ये देख रहे हैं 4/3 4/3 4/3 तीनों में कॉमन है, और यहाँ पे पाई 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 कॉमन है, तो ये जो चीज कॉमन है हम उसको यहाँ पे कॉमन लेकर के रख लेते हैं। अब आपके पास बचा अंदर R1 का क्यूब। देखो बहुत ही शॉर्ट में ये क्वेश्चन आपका निपट जाएगा, और आप कई इसका आंसर देखेंगे तो आपको अब कई जगह तो बहुत लंबा लंबा दिखेगा। इधर आपके पास है 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 4 बट्टे, यहाँ बट्टे में 3 है, जब आप इधर लेके जाएंगे गुणा में आ जाएगा, ठीक है, और गुणा में 4 है, बट्टे में आ जाएगा। डायरेक्ट कर दूं या शिफ्ट कर देता हूँ, या फिर डायरेक्ट कर देता हूँ इसको मैं, बट कई लोगों के फिर से ऊपर जाएगा, तो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में ले जाता हूँ। देखो बट्टे में 3 है, कहाँ आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। पहले जो चीज हमारे पास इधर है उसको मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, इधर आप हमारे पास 4/3, अब ये देखो बट्टे में 3 था, गुणा में चलेगा, ऊपर गुणा में 4 है, जब इधर लाएंगे तो किस में आ जाएगा, बट्टे में। पाई गुणा में है, इधर जब लाएंगे तो किस में आ जाएगा, बट्टे में। ठीक है, इधर आपके पास बचा R1 का क्यूब, R2 का क्यूब और R3 का क्यूब। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो, इस पाई से ये पाई खत्म, 3 से 3 खत्म, 4 से 4 खत्म, इधर आपके पास बचा आर क्यूब, इधर आपके पास बचा, अब इनका मैं मान रख देता हूँ, क्या कर देते हैं, मान रख देते हैं। R1 का मान देखो कितना है बच्चों आपके पास, 6, यहाँ पे रख देता हूँ मैं कितना, 6 का क्यूब, प्लस R2 है आपके पास कितना, 8, और R3 है 10। R2 का मान यहाँ पे रख देते हैं 8 का क्यूब, प्लस इसका मान है आपके पास 10, इसका आ जाएगा 10 का क्यूब। ठीक है, अब सिंपल आपको क्या करना है, क्यूब करना है। तो जब हम इसका क्यूब करेंगे देखो कितना आएगा, 6 का क्यूब और 8 का क्यूब और 10 का क्यूब। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, यानी 6 × 6 × 6, ये आ गया कितना, 216। ठीक है, फिर उसके बाद याद रखना आप लोग, 216 है, प्लस फिर 8 का क्यूब करना है, 8 × 8 × 8, 216 आया, फिर 8 × 8 × 8, ये आया 512। पहले हम इसको लिख लेते हैं, इसका आया 216, ये आया 512। सिंपल कुछ नहीं बच्चों, सिर्फ आपने 6 की गुणा 3 बार करनी है, फिर 8 की गुणा 3 बार करनी है, फिर ऐसे ही 10 की गुणा जब आप 3 बार करेंगे, तो इसको भी हम जल्दी से देख लेते हैं। जब हम क्या कर रहे हैं, 10 की गुणा 3 बार करा रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे देखो ये आपको पता होना चाहिए कैसे करना है ना, 10 × 10 हो जाएगा आपका कितना, 100, फिर 100 की गुणा 10 से कराओगे तो ये हो जाएगा बच्चों कितना आपका, 1000। जब आप 1000 को इन तीनों को जोड़ोगे तो देखो 512 प्लस 216, ये आ जाएगा टोटल आपका 1728। ठीक है, कितना आ जाएगा टोटल जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे, तो 1728, और यहाँ पे आपका था कितना, 10 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 1000। क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके मन में। इधर बराबर में आपका कितना है, आर का क्यूब। ठीक है, आपको पता है इधर से स्क्वायर मान लो, यहाँ पे आपका आर स्क्वायर है, इधर आपके पास कितना है, 16 है, तो आपको पता है कि यहाँ से जब आप स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या लग जाता है, रूट। ऐसे ही अब देखो इधर क्यूब है, तो इधर भी क्या लग जाएगा, क्यूब रूट लग जाएगा, यानी ये लग जाएगा रूट, और यहाँ पे आ जाएगा क्यूब। अब आपको 1728 का क्या निकालना है, रूट निकालना है, तो इसका मैं आपको ट्रैक निकाल के दिखा देता हूँ। बाकी मेथड मैंने आपको बहुत बार ये पहले भी बता चुका हूँ मैं। ठीक है, तो देखता हूँ मैं इसका कहाँ पर है स्टैंडर्ड, देख लेता हूँ एक बार मैं। साइंटिफिक ग्राफिकली आ जाएगा इसका, वेट, टेम्परेचर, स्पीड, टाइम, पावर, डेट, अभी इसमें कैलकुलेटर की मुझे इतनी नॉलेज है नहीं,
तो चलो इसका मैं वैसे निकाल के दिखा देता हूँ। 17 28 का, ठीक है 17 28। देखो अभाज्य गुणनखंड विधि से ही इसको हम हल कर लेते हैं। तो देखो इधर आपके पास कितना है 17 28। अब इसमें जो भी आपकी ये संख्या से भाग जाएगा उसके आपने तीन तीन क्या बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं। तो पहले 2 से भाग चला जाएगा कितनी बार, 2 अट्ठे 16, एक बचा, ये हो जाएगा 2 छंग 12, 2 चौको 8। फिर हम 2 से दे देंगे 2 चौको 8, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है सॉरी 2 एकम नहीं 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 से देखो हमने किया 2 अट्ठे 16, एक बचा, 2 छंग 12, फिर 2 चौको 8, फिर 2 से दिया 2 चौको 8, 2 दूनी सॉरी यहाँ पे देखो गड़बड़ हो जाएगा, यही 2 तियां हो जाएगा 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से देंगे हम 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर आपका जाएगा 2 पंजे 10 और इधर आ जाएगा 2 चौको 8, फिर 2 से देंगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से जाएगा 3 तियां 9 सॉरी 3 नम 27, फिर 3 से जाएगा 3 तियां 9, इसको मैं इधर दिखा देता हूँ आपको दिख भी नहीं रहा होगा। फिर लास्ट में आ जाएगा आपका कितना 3 एकम 3, ठीक है 3 एकम 3। अब यहाँ पे हमने 3 3 के जोड़े बनाने, देखो 1 2 3 का ये बना, 1 2 3 का ये बना और 1 2 3 का ये बना। यहाँ से 2 ले लो, यहाँ से 2 ले लो, यहाँ से 3, इस तरह से आपका क्यूब रूट निकाला जाता है। देखो 2 दूनी 4, 4 तियां 12, यानी आर का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अगर वहां मुझे डायरेक्ट रूट मिल जाता तो मैं वहां और जल्दी इसको सॉल्व कर देता। तो ये क्वेश्चन भी देखो कितना इजी था और ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर में बहुत बार पूछा गया है। 6 नंबर का क्वेश्चन और कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में, तो कोशिश करेंगे तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। तो इस क्वेश्चन में कहा है बच्चों, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब पहले मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूँ। एक तो देखो इसमें आपको दिख रहा है शंकु के आकार का, ठीक है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों पाई आर एल, ठीक है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, आर का मान तो दे रखा है शंकु का, देखो 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का त्रिज्या मिल गई। बट यहाँ पे आपको क्या नहीं दे रखा है, एल नहीं दे रखा है, ठीक है। पहले मैं क्या करता हूँ, इसका डायग्राम बना लेता हूँ, फिर बाकी चीज आपको समझाता हूँ। तो जैसा कि बोला है एक शंकु के आकार का, तो हम पहले क्या कर लेते हैं, शंकु बना लेते हैं। शंकु और फिर बोला है अर्धगोले पर अध्यारोपित, तो पहले तो हम अर्धगोला बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिजाइन इसको मैं साइड में ले चलता हूँ ताकि थोड़ा अच्छे से बन पाए। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं एक अर्धगोला और इस अर्धगोले पर एक क्या रखा हुआ है, शंकु अध्यारोपित है, ठीक है। शंकु आपका देखने में कैसा हो जाता है, इस टाइप का, ठीक है। ये देखो आइसक्रीम देखिए, तो मैंने क्या कर दिया, उस आइसक्रीम को यहाँ पे उल्टा करके रख दिया है। अब क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या दे रखी है आपको कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। और अब जब ऊपर इसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और फिर बोला है एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है जो उसी त्रिज्या, यानी इस अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं शंकु की त्रिज्या, क्या हो जाएगा यहाँ पे, शंकु की त्रिज्या। देखो चित्र एक बनाना आ जाओ, फॉर्मूला याद होगा तो ये 6 नंबर आपके कहीं नहीं जाना है। शंकु की त्रिज्या आपको दे रखी है कितनी, 3.5 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको, ये भी आपकी 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। और बोला है खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दे रखी है, क्या दे रखी है, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी, 15.5 सेंटीमीटर, यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। तो अब आपको देखो एक तो चाहिए 2 पाई r स्क्वायर, यानी अगर आप अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे 2 पाई r स्क्वायर से निकल जाएगा। 2 आपको पता है, पाई का मान आपको पता है 22/7,
आर का मान भी दे दिया अर्धगोले का, यानी अर्धगोले के लिए तो हमें और कुछ नहीं चाहिए फॉर्मूले में, जैसा हमने देख लिया। बट यहाँ देखेंगे कि शंकु की शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पाई तो चाहिए। आर का मान हमको पता चल गया। एल क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई होती है। एल क्या होता है बच्चों? तिर्यक ऊंचाई होती है। ठीक है, अब तिर्यक ऊंचाई हमें नहीं दे रखी है। एक तो तिर्यक ऊंचाई नहीं दे रखी है, और उसके अलावा मुझे तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मुझे ये दो चीजें, इन दो चीजों में से एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसमें मुझे एल निकालने के लिए क्या चाहिए? एच का मान चाहिए और आर का मान चाहिए। आर का मान तो हमें मिल गया है, क्योंकि बोला है शंकु की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। चलो ये चीज मेरे को पता चल गई, ठीक है। बट हमें क्या नहीं दे रखा है? इस एच यानी ऊंचाई नहीं दे रखी शंकु की। पर क्वेश्चन ने ये कहा है कि जो पूरा खिलौना है वो हमारा 15.5 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो अब मैं अगर आपको यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना के दिखाऊं कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूं, ये पूरा क्या होगी? त्रिज्या हो गई। अब त्रिज्या आपको पता है कि वृत्त के किसी भी बिंदु से केंद्र तक खींची गई एक रेखा क्या क्या बनाएगी? त्रिज्या बनाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक जो खींची गई ये भी त्रिज्या होगी, यहाँ से यहाँ तक जो खींची गई वो भी क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो त्रिज्या आपको पता है बराबर होती है सभी जगहों से किसी बिंदु से खींचे। तो जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है वो 3.5 है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो खींचोगे वो भी बच्चों कितनी हो जाएगी? 3.5 हो जाएगी। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगर आप 15.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर घटा देते हैं, यानी इतनी ऊंचाई घटा देते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा? इस पूरे शंकु की ऊंचाई पता चल जाएगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे शंकु की ऊंचाई बराबर, शंकु की ऊंचाई बराबर 15.5 में से आपने घटाना है 3.5। देखो देखते हैं घटा करके कितना आएगा? 15.5 माइनस 3.5, 5 में से 5 जाएगा 0, 15 में से 3 जाएगा, बचेगा आपके पास कितना? 12। तो यानी आपकी जो शंकु की ऊंचाई निकल के आई कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, बट अभी हमें ये तो नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए क्या? तिर्यक ऊंचाई चाहिए। तो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला भी आपने यहाँ पे देख लिया, तो बस इसी फॉर्मूले में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मतलब मान रख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लिख देंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर एल, या फिर खाली एल लगा करके क्या लिखेंगे आप? रूट में एच स्क्वायर। एच का मान आपके पास कितना है? 12। अब आ जाएगा 12 का स्क्वायर, प्लस आर का मान है आपके पास 3.5 और इसका स्क्वायर। 12 का स्क्वायर करेंगे बच्चों आ जाएगा आपके पास 44, प्लस 3.5 का स्क्वायर करेंगे, या ये कह सकते हैं कि 35 की गुणा 35 से करा दो। ठीक है, देखो आपको पता है पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं? 35 की गुणा 35 से करा लेते हैं। ठीक है, तो जब हम 35 की गुणा 35 से कराएंगे, देखो 5 पंजे 25, हाथ से लगेगा 2, 5 से 15 और 2 17, गुणा 3 पंजे 15, हाथ से लगा 1, 3 3 9 और 1 10। यहाँ पे आ जाएगा 5, 5 और 10 11, 12 का 2, हाथ से लगा 1, 1 और 1 2, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना? 1। यानी यहाँ पे आपका आ गया 12 25, 12 25, और पॉइंट आपका एक अंक के बाद है। और जब आप इसके यहाँ पे देखेंगे 3.5 गुणा 3.5 देखेंगे कितने अंक लग जाएंगे? यहाँ पे आपके पास 2। तो आपने क्या करना है? सिंपल यहाँ पे 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगा देना है। तो इधर आपके पास क्या है बच्चों? अभी रूट है। ठीक है, तो अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे, किसको किसको? 144 और 12.25 को, 12.25 को, इसको जब हम जोड़ेंगे यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 2 4 और 2 6, 4 और 1 5, और इधर आ जाएगा आपके पास 1। ठीक है, यानी आपके पास आ गया 156, या फिर आप ये बोल सकते हैं 15,625। ठीक है, पॉइंट अभी आप भूल जाओ, पॉइंट में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो जब आप 15 इसको सॉल्व करेंगे, इसको देखो पॉइंट को हटाने के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हो? 156 25 लिख लो, बट्टे में कितना आ जाएगा आपका? 100 आ जाएगा। और 100 का जब आप क्या निकालोगे? रूट से बाहर निकालोगे तो वो 10 आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे? इस 0 को हटा करके ऊपर एक अंक के बाद पॉइंट लगा देना। ठीक है, बट मेन जो है कि 15,625 का हमें क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका स्क्वायर रूट देखो बच्चों, सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूँ कितना होता है। ये बच्चों हो जाएगा सीधे सीधे किसका? 125 का। ये किसका हो जाएगा? 125 का। यानी जब आप इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो ये आ जाएगा 125। पहले हम इसको अंदर जोड़ के लिख लेते हैं। अभी आपका आया था 156.25। जब आपने इसको जोड़ा, अब आपने क्या किया? पॉइंट को हटाया यहाँ से, और नीचे आपने क्या कर दिया? 2 0 बढ़ा दिया, और आपके पास कितना है? रूट में है ये सब। ठीक है, तो जब आप 100 इसका 15 62 5 का
ठीक है, यानी 15 62 5 को जब आप तोड़ेंगे 15 62 5 को, तो ये आपका किसका बनेगा 125 के बनेंगे। ठीक है, इसको मैं अगर आपको तोड़ के दिखाऊं ऐसे करके, 5 दिया 15, ठीक है, फिर 5 एकम 5, फिर एक बचा 5 दूनी 10, फिर 5 पंजे 25, इस तरह से आप तोड़ते जाएंगे। दो दो का आपने जोड़ा बना लेना जो भी आएगा। तो 125 बट्टे में आपका 100 है, 100 को जब आप स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा आपके पास 10। ठीक है, ये अभी आप एल का मान निकाल रहे हैं, अभी आंसर नहीं निकल रहा है आपका। ठीक है, तो अभी इधर आप एल लेकर के चलेंगे, साथ में तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या निकल के आ गई, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, अब आपको देखो जो जो फॉर्मूले में चाहिए वो मिल चुका है, पाई आर एल, एल का मान मिल गया, इधर आर स्क्वायर है। अब हमें क्या बोला है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब आपको ये पता है कि अगर आप इसको शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं और दोनों को जोड़ेंगे तो हमें इस पूरे का क्या निकल करके आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर खिलौने का खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो किस किस को जोड़ना है, एक तो आ जाएगा आपका शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दूसरा आपके पास क्या है, अर्धगोला। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण लिखने को फर्क नहीं पड़ता, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब इसमें हम सिर्फ फॉर्मूला लगाएंगे पहले। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी आपने देखा क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, ऐसे ही अर्धगोले का बच्चों क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको दिखाया था क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। पाई दोनों में कॉमन है तो पाई को हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, अंदर आपके पास बचेगा यहाँ पे आर प्लस एल, आर प्लस एल प्लस इधर बचेगा आपके पास क्या, आर स्क्वायर। ठीक है, और दोनों की त्रिज्या क्या है, सेम है। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन में, और अगर सेम है तो हम एक आर भी बाहर कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो त्रिज्या हमने देखी दोनों की सेम है तो एक हम यहाँ से आर भी बाहर निकाल देंगे, है ना, ताकि थोड़ा सा और जो हमारी कैलकुलेशन है थोड़ी सी और शॉर्ट हो जाए। तो पाई आर मैंने बाहर निकाला, इधर आपका बचा एल प्लस यहाँ पे बचा आपका 2 आर। ठीक है, पाई का मान 22/7 अभी हम रख देते हैं यहाँ पे, गुणा त्रिज्या आपकी दे रखी कितनी 3.5, एल का मान अभी आपने तिर्यक ऊंचाई निकाली कितनी 12.5 प्लस 2 गुणा आर का मान 3.5। ठीक हो गया। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ से आपने पॉइंट हटाया, नीचे आपका 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, देखो 7 पंजे आ जाएगा 35। ठीक है, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से ये कट जाएगा कितनी बार, 11 बार, यानी आपका बाहर जो बचा वो बचा कितना, 11। यही तो बचा, अभी आपने देखा जब मैंने इसको कट किया 11 आ गया, और अंदर आपके पास जब आप जोड़ेंगे देखो 12.5 में आपने देखो 2 से 2 का गुणा करना है किसने 3.5 में, तो ये जाएगा 5 दूनी 10, यानी इसकी गुणा पहले इसमें कराओ, 10 का 0 से लगा 1। ठीक है, फिर 2 3 6 और 1 7। ठीक है, और पॉइंट एक अंक के बाद है वो लगा दिया। इनको आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 5 का 5, 7 और 2 को जोड़ेंगे 7 8 9, इधर आ जाएगा 1। ठीक है, 19.5, 19.5। अब सिंपल इन दोनों का गुणा कराना है, तो 11 पंजे 55, 55 का 5, 80 लगा 5, 11 9 99 और 5 हो जाएगा आपका कितना 104, 104 का आ जाएगा यहाँ पे कितना 4, हासिल बचा आपके पास 10, फिर आ जाएगा 11 कम 11, 11 और 10 कितना हो जाएगा बच्चों 21। ठीक है, और एक अंक के बाद पॉइंट था तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया हमने एक अंक के बाद, तो यानी आंसर हमारा कितना आ गया बच्चों फाइनल 214.5। संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो था आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो इसी क्वेश्चन के साथ बच्चों आज के जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपने देख लिए। आई होप कि इन सभी क्वेश्चंस को आज आपने एंजॉय किया होगा और अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जरूर है, बट वो आप बच्चों बट आपको ये पता है कि सारे क्वेश्चंस कैसे हैं, इजी बहुत है। ठीक है, कैलकुलेशन देखो आपकी इतनी लंबी गई है, बट आपने देखा होगा कि क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था बहुत इजी था। ठीक है, थोड़ी सी मल्टीप्लाई में आपको जरूर टाइम लगेगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपने देखा, फिर उसके बाद देखें आज हमने कौन कौन से क्वेश्चन देखे। एक ये क्वेश्चन था,
ठीक है, यहाँ पे देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको देखने में लगेगा कि थोड़ा लेंथी गई है, बट सॉल्यूशन आपने देखा बहुत ज्यादा इजी था जितने भी क्वेश्चन हमने देखे। तो चैप्टर 13 के भी सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। आई होप कि इन सभी क्वेश्चंस को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं उन सभी के साथ, और बेस्ट विशेस आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब आपके बोर्ड एग्जाम चल रहे होंगे उस समय जो भी लेटेस्ट वीडियो होगी वो आपको इजिली मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ जो भी आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे चैप्टर 14 में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।